हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2 लेकर, जिसका नाम है घातों का खेल। और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ पेज नंबर 38 पर आने वाले क्वेश्चंस। आपको ये पे मिलेंगे बड़ी संख्याओं को समझना में। आप देखोगे उसके अंदर बड़ी संख्याओं का समझना में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो वैश्विक स्तर पर मानव जनसंख्या लगभग 8 की पावर 10 9 है, मतलब 8 गुना में 10 की पावर 9 है। ये इतनी जनसंख्या है पूरे के पूरे विश्व में, मान लिया, ठीक है। और अफ्रीकी हाथियों की संख्या है 4 गुना में 10 की पावर 5, जो उससे कम है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अफ्रीकी हाथी पर लगभग 20,000 लोग हैं? तो क्या एक हाथी के ऊपर 20,000 लोग हो सकते हैं? तो हमें वो चेक करके बताना है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हाथी कम है, तो एक हाथी के लिए कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, ये हमें बताना है। वैश्विक मानव जनसंख्या इतनी है, अफ्रीकी हाथियों की संख्या इतनी है, जो हमें लिखा हुआ है, गिवन जो हमने लिख दिया है। अब प्रति हाथी लोगों की संख्या निकालनी है, तो हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। बड़ी वैल्यू जनसंख्या की है, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 डिवाइड बाय, हाथियों की संख्या थी 4 डिवाइड बाय 10 की पावर 5, ठीक है। तो हम कर चुके हैं। जब पावर 10 की पावर 9 में 10 की पावर 5 है, इसको तो पहले काट देते हैं 2। चलो भाई, 2 आ गया गुणा में। अब ये जो पावर है डिवाइड में है और दोनों वैल्यू सेम है, आधार सेम है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जब आधार सेम हो और बटे में हो तो वो माइनस हो जाते हैं। तो ये बच जाएगा 2 गुना में 10 की पावर 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुना में ये हो जाएगा 10,000, 4 जीरो लग जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो उसने सही अनुमान लगाया भाई, लगभग 20,000 लोग होंगे। जी हाँ, 20,000 ही लोग होंगे, ठीक है। हाँ, 20,000 लोग होंगे। तो इसका अनुमान जो था वो बिल्कुल सही था, एग्जैक्ट था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पहले भी सिखाया हुआ है, तो उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गणना कीजिए और उत्तर को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? देखो, वैज्ञानिक संकेतन ये वाली वैल्यूज होती हैं, ऐसे लिखना है हमें सभी आंसर्स को, ठीक है। तो वैज्ञानिक संकेतन इस वैल्यूज को कहते हैं। विश्व में प्रत्येक मनुष्य के लिए कितनी चींटियां हैं? विश्व में प्रत्येक मनुष्य के लिए कितनी चींटियां हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि एक झुंड में 10,000 स्टारलिंग पक्षी हो, ये पक्षी का नाम है स्टारलिंग, एक झुंड में 10,000 स्टारलिंग पक्षी हो, तो विश्व में ऐसे कितने झुंड हो सकते हैं? यदि प्रत्येक, तो ये हमें बताना है कि विश्व में ऐसे कितने झुंड हो सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। यदि प्रत्येक पेड़ पर लगभग 10 की पावर 4 पत्तियां हो, तो विश्व के सभी पेड़ों पर कुल पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा, यदि कागज की चादरों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो चंद्रमा तक पहुंचने में के लिए कितने चादरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये भी बताना है हमें। तो इन चारों क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट, तो सबसे पहले गणना कीजिए और उत्तर को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। विश्व में प्रत्येक मनुष्य के लिए कितनी चींटियां हैं? तो प्रत्येक मनुष्य पर चींटियों की संख्या निकाल रहे हैं। यदि दुनिया में लगभग इतनी चींटियां हैं और मानव जनसंख्या इतनी है, तो मानव जनसंख्या तो भैया हमको गिवन दे रखी थी, ठीक है। मानव जनसंख्या हमको जो यहाँ पर गिवन दे रखी है, वही वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और चींटियों को हमने मान लिया। याद रखना, चींटियों की जो संख्या होगी वो मानव की संख्या से ज्यादा होगी। अब ये वैल्यू आपको लैड करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपको इससे ज्यादा वैल्यू दुगनी मान सकते हो। इससे ज्यादा वैल्यूज रखनी पड़ेगी एक बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। तो यदि दुनिया में विश्व में प्रत्येक मनुष्य, तो प्रत्येक मनुष्य पे कितनी चींटियां होंगी? तो चींटियां। अब बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये है, क्योंकि 10 की पावर 16 है, तो ये बड़ी संख्या है, वहां पे 9 है। तो 2 गुना में 10 की पावर 16 डिवाइड बाय 8 गुना में 10 की पावर 9। सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा। ये तो आ गया भैया 4, नीचे 4 आ जाएगा, लेकिन ये 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 16 में से 9 माइनस, तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर 7 डिवाइड बाय 4। तो इतनी चींटियां होंगी भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 10 की पावर 7 है, तो एक 10 को हमने साइड कर दिया, तो अब 10 कितनी रह जाएगी? 6 रह जाएगी, बटे में आ गया 4। तो एक 6 हमने साइड में कर दिया, क्योंकि इस 4 को काटना है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5।
तो 2.5 गुना में 10 की पावर 6, तो इतनी एक व्यक्ति पर इतनी चींटियां होंगी, एक व्यक्ति पर चींटियां 2.5 गुना में 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि हमने एक 10 को साइड कर दिया और यहाँ बच गया 10 की पावर 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। सेकंड में पूछ रहा है ये, यदि एक झुंड में 10,000 स्टारलिंग पक्षी हो तो विश्व में ऐसे कितने झुंड हो सकते हैं। तो यदि एक झुंड में 10,000 पक्षी हो, मान लेते हैं हम स्टारलिंग पक्षियों की जो कुल संख्या है वो इतनी है, मतलब 5 के पीछे 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इतनी हमारी स्टारलिंग पक्षियां हैं। इसको अगर मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और एक झुंड में 10,000 है तो 10,000 को अगर मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखूंगा तो ये इतनी हो जाएंगी। तो एक झुंड में पक्षियों की संख्या 10 की पावर 4 जो कि 10,000 ही होती है। अब झुंड की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 इंटू में 10 और 10 ही है, तो ऊपर 11 था, माइनस में 4 हो जाएगा, जो कि बचेगा हमारा 5 गुना में 10 की पावर 7। तो लगभग लगभग इतने झुंड की संख्या होगी, ये वैल्यू आपको मानना है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं मान रहा हूँ वही आप भी मानो, आप बड़ी सी बड़ी वैल्यू कोई सी मान सकते हो जिसको आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख सको। तो इसको अगर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो 5 को पहले साइड करेंगे, बच जाएगा यहाँ पे 11 जीरो के साथ, एक के साथ 11 जीरो, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसको हम लिखेंगे 5 गुना में 10 की पावर 11, जो कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। तो ये आपको लेट करना है माय डियर। थर्ड में पूछ रहा है ये, यदि प्रत्येक पेड़ पर लगभग 10 की पावर 4 पत्तियां हो, मतलब ये 10,000 है, लेकिन हमें 10,000 नहीं लिखना है, हमें तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में सॉल्व करना है। तो विश्व के सभी पेड़ों पर कुल कितनी पत्तियां होंगी, तो विश्व के कुल पेड़ नहीं पता है, मान लेते हैं कि दुनिया में पेड़ों की संख्या इतनी है, मतलब 3 के पीछे 12 जीरो है। ठीक है, तो 3 के पीछे 12 जीरो को हम इस तरीके से लेट करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसने जो ना हमें डिवाइड नहीं करना, इसने पूछा है कुल पत्तियां कितनी होंगी, मतलब कुल पत्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भैया जितने पेड़ होंगे और एक पेड़ पर जितने पत्ते होंगे उसको उससे गुना करना पड़ेगा। कुल पेड़ इतने हैं और एक पेड़ पर इतनी पत्तियां हैं, तो इसको हमें गुणा करना है 3 गुना में, और जब गुणा करते हैं तो 12 जमा 4 मतलब पावर प्लस हो जाती है, जो कि हमारा आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर 16। या फिर इसको हम अगर वैज्ञानिक संकेतन में इस तरीके से लिखेंगे, अदरवाइज 3 के पीछे हम 16 जीरो लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लिखना, हमें तो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। यदि एक कागज की चादरों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कितनी चादरों की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं चांद की दूरी इतनी है, ठीक है, 4 के पीछे 8 जीरो, एक कागज की मोटाई जो है वो 10 की पावर -4, तो अब कागज की जो मोटाई होती है वो बहुत छोटी होती है, तो बहुत कम होती है, इसलिए 10 की पावर -4, जिसका मतलब होता है 1/10 की पावर 4, इसका मतलब ये होता है, तो बटे में है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, आवश्यक सीटों की संख्या, आवश्यक सीटों की संख्या, कितनी सीट की जरूरत है, जब भी हमें कितने बतानी होती है, संख्या बतानी होती है कितने, कुल बोलेगा तो इनटू करेंगे, लेकिन जब वो पूछेगा कितने, नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या है हमारे पास, 4 गुना में 10 की पावर 8, 4 गुना में 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर -4। अब हमको पता है तो यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है, तो ऊपर जाके ये 10 की पावर 8 और ये यहाँ पर आएगा माइनस, और ये भी माइनस का है इसलिए इसको माइनस का कर देंगे, और फाइनल आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस माइनस प्लस 12। तो 4 के पीछे 12 जीरो, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं, हमारा आंसर ये है, क्योंकि उसने पूछा है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो, मतलब हमें इतने चादरों की आवश्यकता होगी। आपके समझाने के लिए मैंने इसको लिख दिया है, पर आंसर हमें इस लैंग्वेज में देना है, मतलब इस रूप में देना है। ठीक है, तो इतने चादरों की आवश्यकता होगी। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यदि आपने 10 लाख सेकंड तक जीवन बिताया, मतलब आपने 10 लाख सेकंड जीवन बिताया, तो आपकी आयु कितनी है। ठीक है, अब सेकंड से पहले हम मिनट में आएंगे, मिनट से घंटे में आएंगे, घंटे से हम दिन में आएंगे, दिन से हम साल में आएंगे, तो काफी सारा काम है इसके अंदर।
हमने कितने 10 लाख सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 की पावर जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो इसको हम वैज्ञानिक सांकेतिक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 6 संकेत मतलब 10 लाख सेकंड हो गए। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। पहले हमें पता करना पड़ेगा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो एक दिन में सेकंड, अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 24 तो घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे को अगर मैं 60 से गुना कर दूं तो ये आ जाएगा मिनट में, फिर मैं इसको 60 से गुना कर दूं तो ये आ जाएगा सेकंड में। दो बार 60 से गुना करना पड़ेगा, एक बार 60 से गुना करेंगे मिनट में बदलने के लिए, दूसरी बार 60 से गुना करेंगे सेकंड में बदलने के लिए। तो इसको हम डायरेक्ट फटाफट यहाँ पे करके देख लेते हैं। 24 इंटू में 60 इंटू में 60, फाइनल आया 86400, 8600। तो एक सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, एक दिन में। ठीक है, तो आयु जो है वो कितनी थी, 10 की पावर 6 थी। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो टोटल डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें दिन निकलेगा क्योंकि हम दिन से डिवाइड कर रहे हैं। अब दिन से डिवाइड करके देखते हैं हम, तो 10 की पावर कितनी है हमारी, 10 की पावर है 6 डिवाइड बाय 86400। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 86400, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई। ठीक है, तो हम किससे काटे, 2 से काटे या फिर 8 से काटते हैं, एक बड़े नंबर से काटते हैं। 8 एकम 8, 8 के पारे में 6 नहीं आता, 0, 8 8 64। ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 2 इधर गया, 8 दूनी 16, 4 इधर गया, 8 पंजे 40, 1 0। ठीक है, 2 से फिर काट देते हैं, 5 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो ये 4 है, तो मुझे 4 से डिवाइड करना है। सॉरी, कितना था, 625 था, डिवाइड बाय 54, कितना आ गया, 11.57। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप 10 लाख सेकंड जीवित रहे तो आपकी आयु लगभग 11.5 दिन, 11.57 दिन होगी। मतलब सिर्फ लगभग 11.5 दिन ही उसकी आयु होगी, क्योंकि वो सिर्फ इतने ही सेकंड जिंदा है। इतना सेकंड का मतलब क्या होता है, 11.5 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब 8वीं क्लास में हो, आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है, पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें सीखने के बाद आपकी 9th क्लास 10th क्लास बहुत आसान होने वाली है। थोड़ी सी मेहनत करके इन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन को अच्छा करो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके लिए कैलकुलेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में पूछो, इन सभी कैलकुलेशन को मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा फिर मैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, 10 की पावर 5 सेकंड इक्वल टू इतने दिन होती है। ठीक है, ठीक है भाई, और 10 की पावर 6 से इतने दिन होती है, जो कि अभी हमने निकाली है। देखो 10 की पावर 6 जो था वो 11.57 ही आया था। ठीक है, दिन होते हैं। ऐसे कुछ घटनाएं या प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचिए जिनका समय 10 की पावर 5 सेकंड हो। मतलब हमें कुछ ऐसा सोचना है कि ये लगभग लगभग एक दिन से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, एक दिन से थोड़ा ज्यादा है और 1.5 दिन से, मतलब दोपहर जैसे सुबह हुई तो एक दिन से थोड़ा ज्यादा आई। तो ऐसा कौन सा काम है जो एक दिन से थोड़े ज्यादा में खत्म हो जाता है, और दूसरा ऐसा कौन सा काम है जो लगभग लगभग 11 से 12 दिन में खत्म होता है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो इसके लिए मैं देता हूं जो हमारा लगभग एक दिन ही है, एक दिन से थोड़ा ज्यादा है, सप्ताहांत की एक छोटी सी यात्रा। आप छोटी सी यात्रा पे निकलिए, तो वो दैट कि आप दिल्ली में रहते हो और आप कानपुर चले गए। ठीक है, तो आपका इतना समय लग जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया एक छोटी सी यात्रा दिल्ली से कानपुर। वैसे आप कौन सी स्टेट से हो और आपको ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाने में आपको 24 घंटे लगेंगे, वहां का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसी कौन सी जगह पर आप रहते हो और वहां से कितने ऐसा कौन सी जगह है जहां पर जाने में आपको 24 घंटे लगेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो वो एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसी खेल की प्रतियोगिता की अवधि, अब कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है। ठीक है, तो खेल प्रतियोगिता भी लगभग लगभग एक दिन की हो सकती है। अब जैसे टेस्ट मैच 5 दिन के होते हैं,
ठीक है। तो ऐसे ही कुछ गेम हो सकते हैं जो एक दिन का पूरा चल जाए। तो यहाँ पर है लगभग 11 से 12 दिन। तो 11 से 12 दिन में क्या हो सकता है, स्कूल की छुट्टियां हो सकती हैं भाई, 10 दिन की छुट्टी पड़ती है तो 10 दिन की छुट्टियां हो सकती हैं, 11 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं, 12 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वो एक स्कूल की छुट्टियां हो सकती हैं इतने सेकंड की या इतने दिन की। लंबी यात्रा का समय हो सकता है। अब तुम क्या किए, तुम 10 दिन के लिए कहीं घूमने चले गए, ठीक है, तुम गांव चले गए, तुम नानी के चले गए 10 दिन के लिए, तो एक लंबी यात्रा जो इतने सेकंड आप वहां पे बिता के आओगे, मतलब इतने दिन आप वहां पर बिता कर आओगे। तो दो एग्जांपल आप कोई से भी दे सकते हो। अब कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो मुझे जरूर बताना, और वहां से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पहुंचने में आपको 24 घंटे लगेंगे, तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा, गणना कीजिए और उत्तर को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, यदि प्रति सेकंड एक तारा गिना जाए तो ब्रह्मांड के सभी तारों को गिनने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहला। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति हर 10 सेकंड में 200 मिलीलीटर पानी का एक गिलास पीता है तो पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को पीने में कितना समय लगेगा। दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चनों के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5वें का फर्स्ट, यदि प्रति सेकंड एक तारा गिना जाए, एक सेकंड में एक तारा गिना जाता है तो ब्रह्मांड के सभी तारों को गिनने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ब्रह्मांड के सभी तारे जो है वो अनगिनत है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। हाँ, नासा ने, इसरो ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे होंगे कि इतने तारे लगभग हो सकते हैं, तो उस लगभग तारे को देखो कितने हैं और उसके हिसाब से अपना आंसर यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, यदि हर सेकंड एक तारा गिना जाए तो ब्रह्मांड में तारों की संख्या इतनी है 10⁻22, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इतने तारे हैं ब्रह्मांड में, जिसको हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन का यूज ही इन नंबरों को लिखने के लिए किया जाता है जो बड़े से बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, समय इतना ही लगेगा, और जैसी बात है एक सेकंड में अगर हम एक तारा गिन रहे हैं तो इतने तारों को गिनने के लिए इतना ही समय लगेगा, तो इतना ही समय लगेगा, सेम सेम हो जाएंगे दोनों, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं करना, जितने तारे उतने सेकंड, तो जितने तारे उतने सेकंड, सेम सेम है। सेकंड में क्या पूछ रहा है, यदि कोई व्यक्ति हर 10 सेकंड में 200 मिलीलीटर पानी का एक गिलास पीता है तो पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को पीने में कितना समय लगेगा। अब वो 10 सेकंड में 200 मिलीलीटर पानी पीता है तो पृथ्वी का सारा पानी वो कितने सेकंड में या कितने समय में पी जाएगा। यदि हर 10 सेकंड में वो 200 मिलीलीटर पानी पीता है, पृथ्वी पर कुल पानी इतना है, पृथ्वी पर कुल पानी कितना, इतना है, तो मतलब 1/4। जब पॉइंट होता है ना तो एक जीरो यहाँ पे कम लगती है, जैसे 21 है, एक पॉइंट है, पॉइंट का एक संख्या है, तो यहाँ पर 21 जीरो नहीं 20 जीरो आएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो एक जीरो कम रहती है क्योंकि पॉइंट को हटाने के लिए भी एक जीरो को यूज, एक पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो इसके अंदर खा जाता है। ठीक है, तो एक गिलास को पीने में हमें 200 मिलीलीटर लगते हैं। 200 मिलीलीटर को अगर मैं लिखता हूं वैज्ञानिक संकेतन में तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अभी 200 मिलीलीटर है और यहाँ पर हमने पृथ्वी पर कुल पानी जो लीटर में है और ये हमको दे रखा है मिलीलीटर में, तो पहले मिलीलीटर को हम लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 200 को हम 1000 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दो जीरो कट जाएगी, बच जाएगा 2/10। अभी 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब तो सोच रहे हो काटा क्यों नहीं गया, काटा इसलिए नहीं गया क्योंकि हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में 10 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, जो कि हमारा ये आ गया। गिलासों की संख्या, अब गिलासों की संख्या जो होगी क्या करेंगे, जितना पानी है संख्या निकालनी है, मेरे कितने गिलास लगेंगे, तो गिलास का जिक्र किया गया है तो गिलासों की संख्या बतानी है, तो जितना भी पानी है, इतना पानी है, इसको हम एक गिलास पानी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको, 1.4 गुना में 10⁻21 डिवाइड बाय 2 गुना में 10⁻−1। अब ये इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो है ना पॉइंट को हटाने के लिए हमने एक जीरो यहाँ पे लगा दी। ठीक है, एक जीरो यहाँ लगेगी पॉइंट को हटाने के लिए, ये बच गया 7, इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये 7 गुणा में 10⁻21, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये माइनस का है, और ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का, मतलब ये ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
21 में से 21 और एक 22, 22 में से फिर एक और माइनस हो जाएगा तो बचेगा 21। फिर से देख लो एक बार कैसे। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 21 और एक 22, फिर 22 में से एक को माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो घूम फिर के हमारा आंसर जो है वो तो ये आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 गुना में 10 की पावर 21। अब ये तो निकल गया, इतने गिलास की जरूरत पड़ेगी, ये गिलास है हमारे 7 के पीछे 21 जीरो, इतने गिलास की जरूरत पड़ रही है। कुल समय कितना लगेगा? अब कुल समय के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, तो कुल समय कितना लगेगा? अब एक गिलास को पीने में लगे थे भैया 10 सेकेंड, एक गिलास को पीने में कितने सेकंड लगे थे? 10 सेकंड। तो इतने गिलास पीने में कितने सेकंड लगेंगे? तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 है, ये 10 है, गुणा में है, एक इसमें ऐड हो जाएगा, 7 गुणा में 10 की पावर 22। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर कंफ्यूजन है तो इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट में पूछे गए क्वेश्चन भी बनाऊंगा, सवाल को और आसान करने के तरीके बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है? वीडियो के नीचे आप देखोगे जो मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन पे जैसे टच करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक दिख जाएंगे हर एक वीडियो के। ऑल द बेस्ट।